हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश मेघवाल। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी क्रिया से संबंधित। देखिए दोस्तों, आज अपन क्रिया से संबंधित हिंदी की क्रिया का टॉपिक है और उसके 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज अपन। और 10 क्वेश्चन में क्या है कि दोस्तों आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है दोस्तों, क्रम के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। प्रकार को दोस्तों अपन क्या बोल सकते हैं, तो भेद भी इसको बोल सकते हैं। तो आपके सामने दोस्तों कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2, 3, 4 या 5। इनमें से बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। क्योंकि दोस्तों क्रम के अनुसार आपसे पूछा है, क्रम के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। 2 कौन कौन से दोस्तों, एक होती है अपनी अकर्मक क्रिया, ठीक है दोस्तों, और एक होती है दोस्तों अपनी सकर्मक क्रिया। दूसरी कौन सी, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया दोस्तों उसको बोलते हैं जिसमें अपना कर्म होता है, अकर्म नहीं होता, कर्म का अभाव होता है दोस्तों, कर्म नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। और जिसमें दोस्तों अपना कर्म होता है, यानी कर्म का स्वभाव होता है, जिसमें कर्म होता है, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, तो उसको बोलेंगे अपन सकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया में कर्म होगा और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है दोस्तों सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजू सोता है, आरोही पुस्तक पढ़ती है, राम नहा रहा है, या ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है या वाक्य कौन सा है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखो दोस्तों, सकर्मक क्रिया मैंने आपको अभी बताया था किसको बोलते हैं, जिसमें कर्म होता है उसको अपन बोलते हैं सकर्मक क्रिया। तो देखिए दोस्तों, राजू सोता है, तो इसमें आपको कर्म कहीं नजर आ रहा है, तो कर्म इसमें नहीं है दोस्तों। राजू क्या है, राजू अपना हो जाएगा कर्ता, यानी काम को करने वाला। और सोता दोस्तों क्या हो जाएगा, सोता हो जाएगा दोस्तों क्रिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। और जिसमें कर्म नहीं होती उसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया होती है। आरोही पुस्तक पढ़ती है, तो आरोही इसमें दोस्तों क्या है, कर्ता है, पुस्तक इसमें कर्म है, और पढ़ती है दोस्तों क्रिया है। तो पुस्तक इसमें कर्म हो जाएगी, तो इस वजह से अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें पुस्तक क्या है, अपना कर्म है, और जिसमें कर्म होता है दोस्तों, जिसमें अपना कर्म होता है, कर्म, वहां पे दोस्तों सकर्मक क्रिया होती है, ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, राम नहा रहा है, तो राम दोस्तों कर्ता हो जाएगा, और नहाना दोस्तों अपना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। रहा क्या है, ये रहा दोस्तों सहायक क्रिया है। ठीक है, तो अपना राम कर्ता और ये नहाना क्रिया है, दोनों क्रियाएं हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें भी अपना कर्म नहीं है, तो इस वजह से अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका होगा आरोही पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक कर्म होने की वजह से सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो अपन दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे नंबर का। आपके सामने तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है दोस्तों सकर्मक क्रिया कौन सी है। राधा जयपुर गई, या रमेश केला खाता है, या सांप रेंगता है, और दोस्तों चौथा ऑप्शन आपके सामने नीचे दे रखा है, मैं क्या करूं। तो दोस्तों इसमें से बताना है आपको सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था भाई, जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राधा जयपुर गई। तो दोस्तों क्या गई, क्या और कहाँ का, जहाँ पे कौन का सेंस आता है ना, क्या और कौन, क्या और कौन, यहाँ पे इसका उत्तर अगर आपको मिल जाता है तो वहां पे दोस्तों सकर्मक क्रिया होती है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो रमेश केला खाता है, तो दोस्तों केला यहाँ पे क्या खाता है, तो केला खाता है, तो केला यहाँ पे अपना हो जाएगा कर्म। ठीक है, सांप रेंगता है, तो क्या रेंगता है भाई, इसमें कोई अर्थ ही नहीं आ रहा, अपना उत्तर ही नहीं आ रहा क्या का। तो यहाँ पे भी इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है, और लास्ट वाला था अपना, उसमें भी अकर्मक क्रिया है। और रमेश केला खाता है, तो क्या खाता है, केला खाता है, तो केला इसमें कर्म है, और कर्म होने की वजह से इसमें हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें अपनी कौन सी क्रिया होगी, मैं क्या करूं, तो इसमें भी दोस्तों अपनी हो जाएगी अकर्मक क्रिया, ये भी आपको भाई ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अपने चौथे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये बताना है चौथे नंबर का, जिस क्रिया में सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों जो अपना फल है वो किस पर पड़ना चाहिए, कर्ता पर पड़ना चाहिए, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है, सकर्मक कहलाती है, अकर्मक कहलाती है, नाम धातु कहलाती है, सभी कहलाती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। देखो अगर कर्म का फल, जो अपना कर्म है उसका फल दोस्तों किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो कर्ता पर पड़ेगा तो दोस्तों अपनी अकर्मक क्रिया कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी क्रिया कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अगर कर्म का फल कर्ता पर पड़े,
यानी कर्म पर ही पड़े, कर्म का फल है दोस्तों, वो कर्म पर ही पड़े, तो वहां पे कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। उदाहरण देखो, मैंने आपको ऐसे दिया, मेरे नाम लगा लो, मैंने हितेश जैसे मेरा नाम है, तो मैंने उदाहरण दिया, हितेश खाना खाता है, खाना खाता है। तो अपनी जो क्रिया है, क्रिया खाता, यानी क्रिया कर्म का फल नहीं, बल्कि दोस्तों क्रिया का फल पड़ना चाहिए। क्रिया का फल किस पे पड़े, अगर ये कर्ता पर पड़ेगा यानी हितेश पर पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी अपनी अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया, अगर इसका फल यानी क्रिया का फल है वो कर्ता पर पड़ेगा तो अकर्मक क्रिया होगी। अगर कर्म पर पड़ेगा, कर्म अपना क्या है, इसमें खाना है, तो खाता है, हितेश क्या खाता है भाई, खाना खाता है, तो इसमें दोस्तों सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी क्रिया का फल है वो कर्म पर पड़ रहा है, तो कर्म पर पड़ने की वजह से इसमें हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको भी ध्यान रखना है। तो सकर्मक क्रिया होगी इसमें, इस सेंटेंस में। अगर मैं इसमें खाने को हटा देता हूँ, जैसे मैंने खाने को हटा दिया, हितेश खाता है, तो खाना यानी क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़ेगा सीधा डायरेक्ट, तो इसमें हो जाएगी दोस्तों अकर्मक क्रिया। अगर खाना इसमें जोड़ूंगा तो खाने पर अपना कर्म पड़ेगा, तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अभी। ठीक है, तो आपसे पूछा है जिस क्रिया में सीधा फल कर्ता पर पड़े उसको क्या बोलते हैं, तो उसको दोस्तों अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो अपना हो जाएगा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो सकर्मक क्रिया भाई, इसका जो क्रिया का फल है वो कर्म पर पड़ेगा, तो इसमें कौन सी हो जाएगी अपनी, इसमें अपनी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर पूछे नाम धातु क्रिया किसको बोलते हैं, तो दोस्तों जहाँ पे संज्ञा, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संज्ञा, सर्वनाम और दोस्तों क्या है, विशेषण, ये अपने विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया भी एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द उसको बोलते हैं जिसमें अपन चेंजमेंट कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं विकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और एक होती है क्रिया। इनके द्वारा दोस्तों इन शब्दों के पीछे अगर आप प्रत्यय लगा देते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय उसको बोलते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय। तो इनके पीछे अगर आप प्रत्यय लगा देते हैं और जो धातु बनती है, और वो धातु दोस्तों कौन सी हो जाती है, अपनी नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है, मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। देखो नाम धातु का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, मैंने दिया आपको चमक। ठीक है, तो चमक क्या है दोस्तों, तो चमक एक धातु है। अगर आप इसको क्रिया कैसे बनाओगे, ये क्या हो जाएगी, ये अपनी धातु हो जाएगी चमक। चमक क्या है भाई, धातु है। अगर इसको क्रिया कैसे बनाओगे आप, तो चमक के पीछे दोस्तों ना प्रत्यय लगा दोगे, चमक प्लस ना। अगर इसमें ना जोड़ दोगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या बन जाएगी, एक क्रिया बन जाएगी। तो ये क्रिया कहलाती है अपनी, कौन सी क्रिया कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो नाम धातु अपना कौन सी कहलाती है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में अगर आप प्रत्यय लगा देते हैं और जो धातु बनती है, उस धातु को दोस्तों क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया है। आपको द्विकर्मक क्रिया बतानी है कौन सी है। हितेश ने अपने साथी को पुस्तक दी, मैंने दुकान से फल खरीदे, या राकेश बाजार गया, या ये सभी। तो फटाफट इसका आंसर बताइए भाई। तो देखो मैंने पूछा द्विकर्मक क्रिया, तो द्विकर्मक क्रिया दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं। ठीक है, जिस क्रिया में कितने कर्म होते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसमें दोस्तों उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उसको अपन द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। और इन दो कर्मों में प्रथम दो दोस्तों, इसमें प्रथम यानी पहला, पहला जो अपना कर्म होता है वो दोस्तों प्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक दोस्तों आप सभी को पता है, जिसमें प्राण होते हैं, जिसको अपन सजीव बोलते हैं। प्राणीवाचक को दोस्तों अपन गौण शब्द से भी बोलते हैं, गौण, गौण शब्द से भी इसकी गणना की जाती है। तो इसको गौण शब्द भी, गौण भी बोल सकते हैं, जैसे गौण कर्म हो गया। तो प्राणीवाचक, अपने प्राणीवाचक को अपन क्या बोल देंगे, तो गौण कर्म भी इसको बोलते हैं, प्राणीवाचक को। यानी जो पहला प्रथम अपना जो कर्म है वो दोस्तों कैसा होना चाहिए, तो द्विकर्मक क्रिया में प्रथम कर्म प्राणीवाचक होना चाहिए और गौण होना चाहिए, ये आपको याद करना है। और दोस्तों द्वितीय कर्म होता है वो अप्राणीवाचक होता है, जिसको अपन मुख्य कर्म बोलते हैं। ठीक है ना, यानी दूसरा कर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा कर्म दोस्तों अप्राणीवाचक, उसमें दोस्तों प्राण नहीं होता, अप्राणीवाचक होता है दोस्तों, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मुख्य कर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। मुख्य कर्म किसको बोलते हैं, तो अप्राणीवाचक को अपन मुख्य कर्म बोलते हैं, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है द्विकर्मक क्रिया कौन सी है, तो देखिए दोस्तों इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हितेश ने अपने साथी को पुस्तक दी, तो हितेश दोस्तों कर्ता हो जाएगा। और साथी दोस्तों क्या है इसमें, तो साथी अपना एक कर्म है। आपको कैसे पता भाई कर्म है,
क्योंकि भाई इसमें दो क्रम है, एक तो पुस्तक क्रम है, एक साथी क्रम है। तो साथी दोस्तों अपना हो जाएगा प्राणीवाचक। कौन सा हो जाएगा? प्राणीवाचक। तो अपना कौन सा क्रम है दोस्तों? ये तो अपना गौण क्रम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राणीवाचक अपना गौण क्रम होता है, ठीक है भाई। तो इसमें अपना गौण क्रम हो जाएगा साथी, क्योंकि ये सजीव है, इसमें जीव है, ठीक है। और पुस्तक अपनी निर्जीव है, ये है अपना अप्राणीवाचक। तो ये अपना हो जाएगा मुख्य क्रम। पुस्तक अपना कैसा क्रम हो जाएगा? मुख्य क्रम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने दुकान से फल खरीदे, तो दोस्तों इसमें अपनी कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें फल अपना क्या हो जाएगा? फल अपना हो जाएगा दोस्तों फल अपना कर्म हो जाएगा। तो कर्म होने की वजह से इसमें सकर्मक क्रिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राकेश बाजार गया, तो दोस्तों इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है, इस वजह से इसमें अकर्मक क्रिया है। और सभी तो इसमें हो नहीं सकता। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर है द्विकर्मक क्रिया का। आज दोस्तों अपन 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, रेखा पढ़कर सोई, कौन सी क्रिया होगी इसमें? दोस्तों आपको ये बताना है, रेखा पढ़कर सोई तात्कालिक क्रिया होगी दोस्तों, या फिर पूर्वकालिक क्रिया होगी, या प्रेरणार्थक क्रिया होगी, या फिर दोस्तों इसमें अकर्मक क्रिया होगी? तो फटाफट से कमेंट करके बता दो भाई इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी। देखो दोस्तों, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है रेखा पढ़कर सोई, इसमें कौन सी क्रिया होगी? तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। जिस वाक्य इसमें दोस्तों कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो सबसे पहले आप आंसर को क्लिक कर लीजिए। रेखा पढ़कर सोई, इसमें दोस्तों अपनी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछे कि भी बी ऑप्शन यानी इनकम्प्लीट वर्ब कैसे राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाए। रेखा, जैसे मैंने दिया उदाहरण आपको, रेखा पढ़कर सोई। तो पढ़ना दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, पढ़ना यानी एक पढ़ना क्रिया है वो पहले हो चुकी और उसके बाद फिर सोना हुआ। रेखा पढ़ी और फिर सोई, ठीक है। यानी पढ़ना एक क्रिया पहले हो गई, यानी जब दो क्रियाएं एक साथ होती है और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, तो दोस्तों वहां पे कौन सी क्रिया होती है? तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो आपका बिल्कुल नहीं, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों किसी दूसरे से काम कराते हैं अपन, है ना, वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेखा पढ़कर सोई वहां पे हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सोच समझ के तब इसका आंसर देना भाई। मैंने पूछा, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, इसमें क्रिया कौन सी होगी? नाम धातु होगी, अकर्मक होगी, पूर्वकालिक होगी, या इनमें से कोई नहीं? मैं नहा धोकर, दोस्तों देखो मैंने आपको अभी बताया था, नहा धोकर यानी नहाना और धोना एक काम पहले हो गया और उसके बाद अपना नाश्ते करने का काम बाद में हो रहा है। तो आप बताओ इसमें कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु, अकर्मक, पूर्वकालिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नाम धातु क्रिया दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे जैसे कोई प्रत्यय अगर आप लगा देते हैं तो उससे जो धातु बनती है उसको दोस्तों नाम धातु क्रिया बोलते हैं। अकर्मक क्रिया दोस्तों उसको बोलते हैं इसमें कर्म का अभाव होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, कर्म का अभाव जिसमें होता है उसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और पूर्वकालिक दोस्तों क्रिया, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों इसमें एक क्रिया यानी दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है, लेकिन एक क्रिया पहले संपन्न हो चुकी और उसके बाद दूसरी क्रिया हो रही है। तो दोस्तों वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी अपनी? वहां पे हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। देखो पूर्वकालिक क्रिया के आपको उदाहरण मैं दे सकता हूँ, मूल धातु में, जैसे मूल धातु उसमें आप कर या करके, इसकी जो मूल धातु उसमें कर लगा के या फिर करके लगा के इसको आप पूर्वकालिक क्रिया बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर सुन लीजिए, जैसे मैंने सुना, मैंने दिया खा, तो खा अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? धातु हो जाएगी, मूल धातु, ठीक है ना, मूल धातु अपनी हो जाएगी। इसके पीछे अगर मैं कर लगा दूं तो इसका बनेगा खाकर। तो खाकर में दोस्तों कौन सी हो जाएगी? अपनी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भी उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, जैसे पढ़ प्लस कर तो पढ़कर, मैंने दिया सो प्लस कर तो सोकर, मैंने दिया नहा प्लस कर तो नहाकर। तो अपने ये कौन सी क्रिया के उदाहरण है? तो पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपको सोच समझ के तब बताना है। बताओ संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है भाई? संयुक्त क्रिया मैंने आपसे पूछा है, संयुक्त क्रिया जिसको क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ब बोलते हैं। तो इसका आपको बताना है सही उदाहरण कौन सा है। रस्सी जल गई, सीता रो रही है, तुम प्रतिदिन पढ़कर आया करो, या बच्चा सोता है। तो दोस्तों आप इसमें आराम से अंदाजा लगा सकते हो, रस्सी जल गई, ठीक है। तो ये तो दोस्तों इसमें संयुक्त क्रिया तो है ही नहीं, क्योंकि संयुक्त क्रिया उसको बोलते हैं जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है,
ठीक है। जैसे दो या दो से अधिक क्रिया, दो या दो से अधिक क्रिया, आप इसको थोड़ा याद कर लेना। दो या दो से अधिक क्रिया आपस में जुड़कर, आपस में दोस्तों वो जुड़ जाती है या आपस में मिल जाती है, फिर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ब बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो ये भी आपको याद करना है अभी, ठीक है। और इस भिन्नार्थक क्रिया के मिलने से दोस्तों निर्मित जो क्रिया है वो उसकी विशेषता बताएगी। कैसे बताएगी? जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे दोस्तों मैंने आपको उदाहरण दिया, वह अपना काम कर चुका है, ठीक है। वह अपना काम कर चुका है, या तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। इस वाक्य में दोस्तों कर चुका और आया दोनों क्या है, अपनी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, क्योंकि कर चुका क्या है, एक क्रिया है, और आया क्या है दोस्तों, आया एक क्रिया है। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपको दिमाग में नहीं बैठा तो दोस्तों दोबारा मैं बता देता हूँ। देखो मैंने आपसे पूछा तुम प्रतिदिन पढ़कर आया करो। पढ़ना दोस्तों क्या है, पढ़ना दोस्तों आप सभी को पता है भाई, क्रिया है पढ़ना, तो सबको पता है भाई, क्रिया है ना पढ़ना। और पूछा दोस्तों आपसे आया, यानी आया भी दोस्तों एक क्रिया है। तो दोनों क्रिया इसमें एक साथ हो रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है और पास पास में हो रही है, ऐसा नहीं दूर दूर क्रिया हो रही है। तो पास पास में दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है, अब ये पूरी क्रिया बन रही है दोस्तों, पढ़कर आया करो, ठीक है, पूरी क्रिया बन रही है, यानी ये एक क्रिया बन गई और ये क्रिया बन गई, दोनों क्रिया आपस में मिलकर एक पूरी क्रिया का निर्माण कर रही है, तो यहाँ पे दोस्तों संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। 9वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया है, राधा ने राम से पत्र लिखवाया, सुरेश टहल रहा है, योगेश किताब पढ़ता है, या इसमें से कोई नहीं। तो प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके भैया बता सकते हो प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों आप सभी को पता है किसको बोलते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया उसको बोलते हैं जैसे कर्ता उसमें खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम कराता है, ठीक है। कर्ता उसमें खुद काम ना करके किसी दूसरे से अगर काम कराता है तो वो दोस्तों अपनी कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो वो अपनी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ये आपको याद करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अपना ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए अपना बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। राधा ने राम से पत्र लिखवाया, प्रेरणार्थक क्रिया को दोस्तों क्या बोलते हैं अपन, जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, यानी कि करता है वो स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को उस काम को कराता है या उससे प्रेरणा देता है किसी काम को करने के लिए, तो वहां पे दोस्तों अपनी कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ मन से, मालिक नौकर से काम करवाता है, तो मालिक इसमें दोस्तों काम ना करके किससे काम करवा रहा है, तो नौकर से काम करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मालिक क्या हो जाएगा, तो मालिक अपना हो जाएगा दोस्तों प्रेरक कर्ता, जो कार्य करवाता है, ठीक है। जो कार्य करवाता है वो प्रेरक कर्ता होता है, और जो कार्य करता है वो प्रेरित करता होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं, यानी जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है, तो वहां पे दोस्तों अपनी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ये भी आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें राधा ने राम से पत्र लिखवाया, तो राधा दोस्तों आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, राधा कौन सा करता है, तो दोस्तों राधा आप सभी को पता होना चाहिए प्रेरक करता है, जो कार्य करवाता है, तो ये हो जाएगी अपनी राधा प्रेरक करता, ठीक है भाई। तो राधा प्रेरक करता हो जाएगी। अगर राम की बात करें तो राम दोस्तों कैसा करता हो जाएगा, तो राम अपना हो जाएगा प्रेरित करता, ठीक है, काम को ये करने वाला हो जाएगा प्रेरित करता, प्रेरित करता, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और पत्र अपना दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पत्र अपना कर्म हो जाएगा, तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है भाई। सुरेश टहल रहा है, तो दोस्तों इसमें अपनी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, अकर्मक, अकर्मक, ठीक है, यानी इसको मैं लिख देता हूँ दोबारा। देखो सुरेश टहल रहा है, तो इसमें अपनी अकर्मक हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है क्यों होनी चाहिए भाई अकर्मक क्रिया, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी कर्म नहीं है, सुरेश अपना क्या है करता है, और टहल रहा है दोस्तों क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो इसमें कर्म तो है ही नहीं, और जहाँ पे कर्म का अभाव होता है दोस्तों वहाँ पे आप सभी को पता है वहाँ पे अपनी कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और योगेश किताब पढ़ता है, तो किताब दोस्तों इसमें कर्म हो जाएगी, तो कर्म होने की वजह से इसमें हो जाएगी सकर्मक क्रिया। योगेश किताब पढ़ता है, तो किताब होने की वजह से, कर्म होने की वजह से इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो अपना आपसे पूछे प्रेरणार्थक क्रिया, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, संरचना के आधार से क्रिया के कितने भेद होते हैं, फटाफट से कमेंट करके बता दो दोस्तों।
4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं? आपसे पूछे दोस्तों संरचना के आधार से। तो फटाफट से देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर मैं ही आपको बता देता हूँ। तो इसका 5 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 कौन कौन से आपसे दोस्तों क्रम के अनुसार पूछे, क्रम के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे 2। 2 कौन कौन से? एक तो दोस्तों अपनी अकर्मक क्रिया, ठीक है, और दूसरी कौन सी? सकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। तो ये अपनी क्रम के अनुसार होती है। दोस्तों आपसे पूछे संरचना के आधार से, संरचना के आधार से अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? तो 5 बताओगे। अगर आपसे पूछे रचना के आधार से, तो रचना के आधार से दोस्तों आप कितनी बताओगे? 8 बताओगे, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेना। 8 क्रियाएं होती है अपनी रचना के आधार से, संरचना के आधार से होती है 5 क्रियाएं, और क्रम के आधार से होती है 2 क्रियाएं। तो दोस्तों अपना 5 कौन कौन सी क्रियाएं हो जाएगी? तो पहली क्रिया दोस्तों अपनी होती है संयुक्त क्रिया, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। पहली संयुक्त क्रिया होती है। और दूसरी दोस्तों कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको अभी बताया था, किसी दूसरे से अपन काम करवाते हैं, अपन खुद काम नहीं करते। संयुक्त क्रिया उसको बोलते हैं जब 2 क्रियाएं एक साथ होती है और लेकिन उसका अर्थ अलग निकलता है, ठीक है। यानी 2 क्रियाएं एक साथ होती है और पूरी क्रिया का निर्माण करती है, उसको संयुक्त क्रिया बोलते हैं। दूसरी दोस्तों नाम धातु क्रिया, मैंने आपको अभी बताया था। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगा देते हैं तब कोई विशेष धातु बनती है, तो उसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। और चौथी दोस्तों हो जाएगी अपनी कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक है दोस्तों, कृदंत क्रिया। और पांचवी दोस्तों अपनी सामान्य क्रिया होती है, वो सामान्य वाली क्रिया हो जाएगी। तो ये आपको याद करना है, सामान्य क्रिया, ठीक है दोस्तों। तो देखो मैंने आपको आज क्रिया के कितने क्वेश्चन सोल्व कराए? तो क्रिया के आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, और 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है भाई। और हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश स्टडी ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लेना फटाफट से। उसमें रोज शाम को 6 बजे वॉइस चैट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ राजस्थान जीके के, ठीक है। उसमें क्या चलती है? राजस्थान जीके टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चलती है, तो उसको आप थोड़ा याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।